कभी ऐसा लगा है कि लोग जो दिखाते हैं और जो वो असल में होते हैं, दोनों में एक बहुत बड़ा फासला है। असल में यही फासला उनकी असली कहानी बताता है। तो आज हम इसी कहानी को पढ़ना सीखेंगे, सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और भी गहराई से जानने के लिए। सोचकर देखिए, क्या हम हमेशा वही दिखाते हैं जो हम अंदर से महसूस कर रहे होते हैं? नहीं ना। हम सब एक तरह का कवच पहने हुए हैं, एक प्रोटेक्शन जो हमें दुनिया की नजरों से, उनके जजमेंट से बचाता है। और धीरे धीरे ये कवच हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा सा बन जाता है, पर वो हमारी असलियत नहीं होता। और नीत्शे का यही कहना था। वो कहते थे कि मुखौटा पहनना कोई झूठ नहीं है, नहीं, ये एक जरूरत है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई एक जैसा बनने और दिखने की होड़ में लगा है, वहां ये मुखौटा ही तो है जो हमारी असली पहचान को, हमारे असली सेल्फ को बचा कर रखता है। तो चलिए पहले इस बात को समझते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है ना, जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं, वो असल में इस बात से बनता है कि कौन सी चीज हमें सेफ, सुरक्षित महसूस कराती है। और सबसे मजेदार या शायद दुखद बात यह है कि हम अक्सर दूसरों से नहीं, हम खुद से छिप रहे होते हैं। हमारी आदतें, हमारा बर्ताव, सब कुछ उसी कवच का एक हिस्सा है जिसे हम दुनिया को दिखाते हैं। तो ये मुखौटा है क्या? ये हमारा वो वर्जन है जो हमने दुनिया से एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार्यता पाने के लिए बनाया है। ये हम नहीं हैं, ये दुनिया के खिलाफ हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अगली बार जब कोई हद से ज़्यादा अच्छा, हद से ज़्यादा दयालु देखे, तो एक पल को रुक कर सोचिएगा, कहीं उसे ठुकराए जाने का डर तो नहीं, या वो इंसान जो बहुत मजबूत होने का दिखावा करता है, क्या पता वो अंदर से पूरी तरह बिखर चुका हो। ये बस कुछ रोल हैं जो हम अनजाने में अपनी असलियत छुपाने के लिए निभाते चले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब करते क्यों हैं? हमारे ज्यादातर एक्शंस के पीछे सिर्फ हमारी चाहत या इच्छा नहीं होती, नहीं, उसके पीछे छिपा होता है एक बहुत गहरा अनजाना डर, वही डर जो असल में हमें चला रहा है। और ये डर दिखते कैसे हैं? ये कभी सीधे सीधे सामने नहीं आते, ये हमारे बर्ताव में झलकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो हर बात पर जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं, या कुछ लोग जो हर बातचीत में हावी होना चाहते हैं, या वो लोग जिन्हें हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए। असल में ये सब इन गहरे डरों से बचने के ही तरीके हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है देखने के नजरिए में। किसी को सच में समझना है तो ये मत पूछिए कि वो क्या चाहता है, बल्कि ये पूछिए कि वो क्या खोने से डरता है। जैसे ही हम ये सवाल पूछते ना, अचानक से उनके सारे व्यवहार के पीछे की असली वजह एकदम साफ दिखने लगती है। अब आते हैं नीत्शे के सबसे तीखे इनसाइट्स में से एक पर। वो कहते थे कि जब कोई इंसान किसी दूसरे में लगातार एक ही कमी निकालता है, तो असल में वो उस दूसरे इंसान के बारे में नहीं, बल्कि अपनी ही किसी छिपी हुई कमी के बारे में बात कर रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन। मतलब हम दूसरों में उसी चीज से नफरत करते हैं जिसे हम खुद अपने अंदर स्वीकार करने से डरते हैं। ये खुद को बचाने का एक तरीका है। जो कमी हमें अपने अंदर देखना गवारा नहीं, हम उसे दूसरों पर थोप देते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, दूसरों पर उंगली उठाना खुद आईने में झांकने से कहीं ज्यादा आसान है। इसे ऐसे समझिए, जो इंसान हर किसी को अहंकारी या एरोगेंट कहता फिरता है, वो असल में अंदर ही अंदर अपनी सेल्फ वर्थ से जूझ रहा है। जो हर किसी को बेईमान कहता है, हो सकता है वो खुद कोई बड़ा सच छुपा रहा हो। इसीलिए कहते हैं कि आलोचना अक्सर एक आईना होती है, हथियार नहीं। तो अगली बार जब कोई बार बार एक ही तरह की आलोचना करे, तो उसे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बारे में कम और उनकी अपने अंदर चल रही लड़ाई के बारे में ज्यादा है। ये एक कन्फेशन है, हमला नहीं। देखिए, अब बात करते हैं एक ऐसी भाषा की जो कभी झूठ नहीं बोलती है। देखिए, शब्दों से तो कोई भी धोखा दे सकता है ना? बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ी जा सकती हैं, लेकिन किसी के व्यवहार का पैटर्न, मतलब जो वो बार बार करता है, और उसकी खामोशी, ये दो चीजें हमेशा अंदर का सच बयां कर देती हैं। शब्द तो अक्सर सच्चाई पर पर्दा डालने का औजार होते हैं, लेकिन पैटर्न एक तरह की स्वीकारोक्ति है। वो इंसान के उन जख्मों की कहानी है जो कभी भरे ही नहीं। एक ऐसी कहानी जिसे वो अनजाने में बार बार दोहराता रहता है। सोचिए, उस इंसान के बारे में जो रिश्ता गहरा होते ही गायब हो जाता है। ये क्या बताता है? इंटीमेसी का डर। या वो इंसान जो एक पल भी शांत नहीं बैठ सकता,
हमेशा काम में डूबा रहता है, वो अपने इमोशनल पेन से भाग रहा है। और वो इंसान जिसे हर वक्त प्यार और तारीफ चाहिए, शायद वो बचपन में मिली वैलिडेशन की कमी को आज भी पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ये सब बिना कहे सब कुछ कह देते हैं। तो इस सारी बातचीत का मतलब क्या है? क्या हम ये सब इसलिए सीख रहे हैं ताकि दूसरों को जज कर सकें या उन्हें कंट्रोल कर सकें? बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है समझना, अवेयरनेस, क्योंकि जहां समझ होती है वहां गुस्सा और जजमेंट नहीं, करुणा अपने आप पैदा होती है। तो जब भी हम किसी के व्यवहार को देखते हैं, हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला है जजमेंट का, जो हमें अहंकार और लड़ाई की तरफ ले जाता है, ये भीतरी कमजोरी की निशानी है। और दूसरा रास्ता है जागरूकता का, अवेयरनेस का, जो हमें स्पष्टता और करुणा की तरफ ले जाता है। और यही हमारी असली ताकत है। याद रखिए, जो समझ गया उसने लड़ना छोड़ दिया। ये एक पूरी यात्रा है। पहला कदम, मुखौटे को देखिए। दूसरा, उसके पीछे छिपे डर को समझिए। तीसरा और सबसे जरूरी, उसे पर्सनली लेना बंद कर दीजिए। महसूस कीजिए कि ये उनकी लड़ाई है, आपकी नहीं। और जब ये हो जाता है तो चौथा कदम अपने आप आता है। आप गुस्से की जगह करुणा को चुनते हैं। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, ये जो आईना है ना, ये सिर्फ दूसरों को देखने के लिए नहीं है। असली काम तो तब शुरू होता है जब हम इस लेंस को अपनी तरफ घुमाते हैं। जो पैटर्न हम दूसरों में इतनी सफाई से देख लेते हैं, क्या वो कहीं हमारे अंदर भी तो नहीं चल रहे? चलिए एक पल के लिए खुद से पूछते हैं, वो कौन सी एक चीज है जिसकी हम दूसरों में सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं? जरा सोचिए, कहीं यह आलोचना हमारे ही किसी गहरे छिपे हुए डर की आवाज तो नहीं? और एक सवाल, अपने रिश्तों को देखिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बार बार लौट कर आता है? ये जो हमारा व्यवहार है, ये हमारे कौन से अनकहे जख्म या डर की कहानी सुना रहा है? दूसरों को साफ साफ देख पाना असल में खुद को देखने की बस एक शुरुआत है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसकी मंजिल खुद को पाना है। क्योंकि अगर हम सच में दूसरों को समझ पाए ना, तो शायद हमें खुद से भागना बंद करना पड़े।